सो क्या करना है हमें, लॉगिन पेज टेस्ट विथ मल्टीपल टेस्ट डेटा। अब ये टेस्ट डेटा हम कैसे भेज सकते हैं देख लो। तो उसके लिए क्या करूँगा, एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। ये जो भी है उसकी जगह में नया प्रोजेक्ट ले लूँ। फाइल मैं यहाँ पे पहले विजुअल स्टूडियो बंद करता हूँ। ये वेट अ मिनट, मैं स्टार्ट कर दूँ इसको। एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ मैं यहाँ पे। एक यूनिट टेस्टिंग का ही लेता हूँ, जस्ट टेस्टिंग विथ टेस्ट डेटा। हमें क्या करना है, टेस्टिंग विथ टेस्ट डेटा करना है। चलो 9 ही वर्जन लेता हूँ मैं। ठीक है, जस्ट मैंने सिंपल प्रोजेक्ट बना दिया। पहले मैं क्या करूँगा, एक सिंपल सी प्रोजेक्ट टेस्ट करूँगा जैसे हमने अभी तक बनाया था। क्या बनाया था, पहले हमने वेब ड्राइवर का इंस्टॉल किया था। सो मैनेज NuGet पैकेजेस, फिर मैं यहाँ पे सर्च करूँ ब्राउज पे सेलेनियम वेब ड्राइवर, देन इंस्टॉल इट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा टेस्ट लिखते हैं, कल जैसे किया था सेम। क्या करेंगे हम, आई वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसका ऑब्जेक्ट बना दो ड्राइवर कंस्ट्रक्टर, फिर इसको मेमोरी दे दूँ यूनिट टेस्ट 1। फिर हम करेंगे ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू। अभी हमें क्या करना है, क्रोम से लेना है। सो क्रोम पेज को टेस्ट करने से क्रोम ड्राइवर। फिर हमने क्या किया था, ड्राइवर डॉट क्या लिखा था रिडायरेक्ट करने के लिए, नेविगेट, ड्राइवर डॉट नेविगेट टू गो टू, है ना। यस, गो टू यूआरएल। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना यूआरएल पास करेंगे, बट वो यूआरएल में क्या करता हूँ, ग्लोबल ही रखता हूँ। तो लॉगिन यूआरएल जो है वो हम यहाँ पे लेंगे। सो जस्ट स्टार्ट विद द ciitstudent.com, कॉपी इट एंड पेस्ट इट। सो उसको हम यहाँ पे पास करेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, हमें ब्राउज़र को मैक्सिमाइज करना है। कैसे करेंगे, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज। इससे क्या हो जाएगा, ब्राउज़र मैक्सिमाइज हो जाएगा। चलो एक सिंपल सा यहाँ पे टेस्ट करो। ओके, तो चलो ये आगे। इसके बाद मैंने क्या किया था, यूजर नेम पासवर्ड एंटर किया था, मतलब ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। तो उसके लिए क्या लिखा था हमने, क्या किया था, वेब एलिमेंट लिखना है। सो आई वेब एलिमेंट ईमेल इक्वल्स टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ब्रैकेट में क्या लिखा था हमने, बाय डॉट आईडी, और हमने आईडी पास किया था। क्या था आईडी, अब मैं पता है हमें ना, ये डायरेक्टली मैं लेता हूँ ईमेल एड्रेस। सिमिलरली मुझे और दो चाहिए थे, एक ईमेल के लिए था, दूसरा पासवर्ड के लिए था, और तीसरा वेब एलिमेंट बटन के लिए था। तो पासवर्ड का भी हम कैसे लिखते थे, पासवर्ड, और जो बटन का था वो एक्सपाथ लिया था हमने, इफ यू रिमेम्बर,
और XPath भी कैसे लिखा था, /* स्क्वायर ब्रैकेट @type इक्वल्स टू सबमिट। वैसे तीनों एलिमेंट्स लिए थे, तो पहले एलिमेंट में हमें डेटा टाइप करना, इसलिए क्या लिखते थे हम, सेंड कीज, क्योंकि वो टेक्स्ट फील्ड था ना। तो यहाँ पे मैं ये डेटा पास करूँ, वो मेल आईडी मैंने यहाँ पे दे दिया। सिमिलरली मुझे पासवर्ड के लिए भी पास करना था, तो पास डॉट सेंड कीज करूँ मैं, और पासवर्ड था मेरा 11, और हमें बटन पे क्लिक करना था, तो हमने क्या लिखा था, ptn.t। उसके बाद हमने क्या किया था, करंट यूआरएल फाइंड आउट किया था। कैसे फेच करते करंट यूआरएल, क्या लिखा था मैंने, सिंपली क्या लिखना है आपको, driver.url। जैसे यूआरएल मिलेगा फिर आप क्या करोगे, इसको कंपेयर करोगे। सो assert.not=, ये था एक्सपेक्टेड और विथ एक्चुअल। तो एक्सपेक्ट क्या है आपको, इक्वल नहीं होना चाहिए लॉगिन यूआरएल, एक्चुअल में क्या आ गया, करंट यूआरएल। कुछ ऐसे ही था। अब ये टेस्ट सक्सेस होना चाहिए, ये अभी हमने सिंगल इनपुट के लिए चेक किया है। ओके, तो ये भी सक्सेस हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये ठीक है, सक्सेस हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे टेस्ट डेटा पास करूँ। तो टेस्ट डेटा अगर मुझे पास करना है ना, तो मेरे पास यहाँ पे वेरियस ऑप्शंस है एक्स यूनिट के अंदर। तो पहला सैंपल मेरे पास है कि मैं क्या कर सकता हूँ, इनलाइन टेस्ट डेटा भेज सकता हूँ। कौन सा, इनलाइन। तो इनलाइन पे हम क्या कर सकते हैं, एक एक वैल्यू सेपरेटली भेज सकते हैं। अगर मुझे मल्टीपल डेटा भेजना है, कुछ फिक्स ही डेटा होगा बट मल्टीपल, तो मैं मेंबर डेटा, इनलाइन पे भी मल्टीपल भेजूंगा बट एक साथ नहीं, 1 बाय 1। मेंबर डेटा पे हम मल्टीपल डेटा भेजेंगे बट एक साथ भेज सकते हैं। फिर हमारे पास तीसरा है क्लास डेटा। तो हम क्या कर सकते हैं, बाहर से भी डेटा भेज सकते हैं क्लास क्रिएट करके, और अगर एप्लीकेशन की भी बाहर जाना है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, एक कस्टम एक्सटर्नल डेटा सोर्सेस को भी आप यूज कर सकते हैं। कौन से, सच एज योर जेसन फाइल हो सकता है, योर CSV हो सकता है, या फिर एक्सेल वगैरह हो सकता है। ऐसे वेरियस ऑप्शंस है हमारे पास, तो ऐसे अलग अलग ऑप्शंस हम चूज कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल तो बस इनलाइन डेटा देख रहे हैं, देख लो कैसे। तो जब आप इनलाइन डेटा यूज करने चाहोगे, तो इनलाइन डेटा के लिए आप देख लो यहाँ पे फैक्ट लिखा हुआ है। तो फैक्ट की जगह, फैक्ट मतलब हम कोई डेटा पास नहीं कर रहे हैं, तो फैक्ट की जगह हम क्या लिखेंगे, थ्योरी। और जैसी थ्योरी लिखते फिर हम इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे इनलाइन डेटा। अब इनलाइन डेटा में आपको पैरामीटर क्या क्या चाहिए, आपको ईमेल एड्रेस चाहिए, आपको पासवर्ड चाहिए, और आपको एक्सपेक्टेड यूआरएल चाहिए। 3 पैरामीटर चाहिए ना। तो पहला पैरामीटर मैं क्यों ना पास करूं, ईमेल आईडी। इनलाइन में पहला पैरामीटर क्या दिया मैंने, ईमेल आईडी। फिर दूसरा पैरामीटर क्या देना है, पासवर्ड। और तीसरा क्या होना चाहिए लॉगिन सक्सेस होने के बाद, एक्सपेक्टेड यूआरएल। आप देख लो यहाँ पे, जब आप क्रेडेंशियल सही देते तो एक्सपेक्टेड यूआरएल क्या आता है, ये वाला। तो हम एक्सपेक्टिंग कि भाई यूआरएल ये वाला आना चाहिए, सॉरी यहाँ पे। अब ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि इसको वेरिएबल्स नहीं मिले, तो वो वेरिएबल आप यहाँ पे पास करो। तो यहाँ पे पहले ईमेल चाहिए ना, तो ए लिखता हूँ, पासवर्ड चाहिए तो पी लिखता हूँ, और एक्सपेक्टेड यूआरएल लिखता हूँ, एक्सपेक्टेड यूआरएल। तो ये जो पहला वेरिएबल है ये इसके साथ मैच होगा, सेकेंड विल बी मैच विद दिस वन, एंड थर्ड विल बी विद दिस। अब ये पास कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देख लो, अब डायरेक्टली डेटा नहीं लिखोगे, यहाँ पे आप क्या पास करोगे, आपका ईमेल है ना, तो आपका पासवर्ड है ना, तो वेरिएबल आपने क्या डिक्लेयर किया, और अब आपको यहाँ पे जो यूआरएल मिल रहा है ये विद एक्सपेक्टेड आपको चेक करना है। तो आप यहाँ पे लॉगिन यूआरएल की जगह एक्सपेक्टेड बोलोगे, और आपका जो करंट मिल रहा है वो करंट, ये दोनों मैच हो रहे हैं, चेक करना है। तो ये एक डेटा हो गया मेरा। ऐसे मल्टीपल डेटा लिख सकता हूँ। कहीं पे अगर मैं @ मिस करूँ, कहीं पे @ सही है बट पासवर्ड गलत डालूँ, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या आना चाहिए, यहाँ पे आपको ब्लैंक क्या आना चाहिए। यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, पासवर्ड गलत है ना, तो उसी पेज पे रुकना चाहिए ना। देखो, जब आप गलत क्रेडेंशियल्स एंटर करते हैं,
कुछ गलत मेल आईडी, गलत पासवर्ड दे दिया तो आपको इसी पेज पे यूआरएल मिलेगा, यही यूआरएल मिलेगा। तो बस वही यूआरएल चेक कर रहे हैं। अगर आप वापस सही क्रेडेंशियल्स देते, या फिर मैं चलो किसका देता हूँ, रेणुका का देता हूँ। क्या रेणुका मैडम का क्रेडेंशियल है? मैं चलो ब्राउजर में ओपन ही कर रेनू 1 2 3 सॉरी, ये आपका मेल आईडी है। आई पुट द मेल आईडी हियर। सॉरी, मैं यहाँ पे रखता हूँ, एक यहाँ पे भी रखता हूँ मैं। एक जगह पे पासवर्ड मैं गलत देता हूँ। क्या है? रेनू@123 ना, नहीं, रेनू 1 2 3 123। और एक जगह पे मैं @ दे दूँ। तो यहाँ पे फेल होना चाहिए और यहाँ पे सक्सेस होना चाहिए। तो ऐसे मैंने मल्टी डेटा दे दिया। और काम होने के बाद उतने सारे ब्राउजर्स क्यों ओपन रखेंगे ना, तो हम क्लोज भी कर सकते, बट ठीक है चलो नहीं क्लोज करेंगे, बाद में करते चलो। अब मैं रन करता हूँ। सो टेस्ट डेटा, रन टेस्ट डेटा। अब देख लो, पहला इनपुट गलत। ये बीच में से कैसे कॉल कर रहा है? देख लो, मैंने तो इनपुट दिया है, जितने इनपुट आप दे रहे हो उतनी बार आपका टेस्ट रिपीट होते जा रहा है और उतने सारे ब्राउजर्स ओपन हो रहे हैं। तो अगर ऐसे केस में अगर आपको ब्राउजर क्लोज करना है, ये देख लो 2 3 4 5, देख लो अभी कहाँ टेस्ट फेल हुआ, कहाँ पास हुआ। विल गेट टू नो सभी फेल कैसे हो गए। सॉरी, नॉट इक्वल इक्वल चाहिए था ना, इक्वल चाहिए। ओके ठीक। क्या करना था हमें? अभी ब्राउजर ओपन हो रहा है ना बार बार, तो आप यहाँ पे अगर ओपन रखोगे, आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। कैसे क्लोज करोगे? बस आपको लिखना है driver.quit, बट क्विट करोगे ना तो वापस ओपन नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया ना, फिर यहाँ पे ना बना के इसको रिपीट करना है ना ब्राउजर को, तो यहाँ पे बना के, ताकि बार बार बनाते रहेगा ना ऑब्जेक्ट। तो देखते होता है क्या, सिंपल सिंपल चीजें देख लो बस। देख लो ब्राउजर भी क्लोज हो रहा है मेरा। सारे पास हो गए ना, सारे पास ही होनी चाहिए थे ना। हाँ सही है ना, जो फेल है तो ये ऐसे आना चाहिए था। और अगर चलो मैं बोलता हूँ कि यार ये ऐसा आना चाहिए, जो कि नहीं आएगा, तो ये दोनों फेल हो जाएंगे। देखो ये देख लो, कुछ जगह पे फेल हो गया क्योंकि हमने वैसे दिया कंडीशन, इसलिए। सो क्लियर है यहाँ तक मैडम? यस तो ये होता है आपका इनलाइन डेटा। इसको क्या बोल रहा है? इनलाइन। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे करता हूँ मैं, इनलाइन के साथ साथ हम मेंबर डेटा भी ले सकते हैं। अब मेंबर डेटा के लिए क्या करोगे, देख लो आप यहाँ पे, ये आपका क्लास है ठीक है, ऊपर या कहीं पे भी आप पहले एक बार आपका डेटा सेट क्रिएट कर दो। देख लो कैसे। आप अभी इसी जगह पे एक्सेस कर रहे हैं तो आप प्राइवेट भी लिख सकते हैं, या फिर पब्लिक करना है तो पब्लिक कर सकते हैं। बस क्या लिखना है, पब्लिक स्टैटिक क्या है हमारा, लॉगिन डेटा। सो क्या लिखता हूँ मैं, पब्लिक स्टैटिक लॉगिन डेटा। अब इस लॉगिन डेटा को मैं जेनेरिक बना दूँ। पहला पैरामीटर हमें स्ट्रिंग चाहिए ना, तो स्ट्रिंग। दूसरा पैरामीटर क्या चाहिए हमें, स्ट्रिंग। हमें 3 पैरामीटर चाहिए, तो तीनों पैरामीटर मैंने क्या किया, स्ट्रिंग स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया।
इसके आगे सॉरी, इसको हम पहले थ्योरी डेटा बोलेंगे क्योंकि थ्योरी डेटा चाहिए ना, और इसका ऑब्जेक्ट नेम मैं बनाता हूँ लॉगिन डेटा इक्वल्स टू न्यू थ्योरी डेटा, और इसके आगे आप सेम जेनरिक पास करो और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स दे दो, डायरेक्टली कर्ली ब्रैकेट सेमीकोलन। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर हम अपना डेटा रख सकते हैं, जैसे हम टपल बना दें ना वैसे ही थ्योरी डेटा बनता है। अब हमें क्या करना है, आपके डेटा पास करने ना, तो जैसे ये वाला डेटा मैंने पास किया था, चलो मैं यही डेटा पास करता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरा हो गया फर्स्ट डेटा। ऐसे ही मैं बाकी डेटास को पास करता हूँ, या दूसरा, ऐसे कुछ 4-5 डेटास में पास करता हूँ। सो दिस इज व्हाट योर सेकेंड डेटा, देन थर्ड डेटा, देन यू कैन पास फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन। तो क्या हो गया, एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर आपने इसको कलेक्ट कर दिया, और ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, लॉगिन डेटा। अब ये लॉगिन डेटा, ये देखो आप कहीं पे भी लिखो, जरूरत नहीं कि यहाँ पे देखो, आप पूरे ऊपर भी रख सकते हैं, नया क्लास बना के भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या करेंगे, उसके नीचे अपने टेस्ट के जस्ट ऊपर थ्योरी, अब ये कौन सा डेटा है, मेंबर डेटा, इसलिए क्या करोगे, मेंबर डेटा, और सिंपली ब्रैकेट में लिखना है नेम ऑफ, क्या लिखा है नाम हमने, लॉगिन डेटा। क्लियर है, क्या बोल रहा है ये, अच्छा उसको पब्लिक डिक्लेयर, स्टैटिक है ना ये, सॉरी, इसको पब्लिक डिक्लेयर करो। तो ये मैंने यहाँ पे डेटा रखा हुआ है। अब काम तो सेम ही है, बस डिक्लेयर अलग वे से कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये आपका फेल पे ब्राउजर क्लोज क्यों नहीं हुआ, कोई बता, ओ सॉरी, कोई बताएगा फेल पे ब्राउजर क्यों क्लोज नहीं हुआ था? जब फेल हुआ था ब्राउजर क्लोज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो ऊपर ही स्टक हो गया ना, अगर फाइनली में हम लिखते तो वो क्लोज हो जाता। करेक्ट है, क्योंकि हमने क्या किया है, लास्ट में क्विट करने का सोचा है, तो हम चाहिए तो इसके बाद क्विट कर सकते हैं, ऐसा है ना। तो इसको क्विट करने का तो वैसे भी हमें डेटा मिला है ना, देखते क्या होता है। ब्राउजर को क्लोज करने के बाद अब हम इसको एसेट इक्वल में चेक कर रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अब अगर मुझे क्लास डेटा लेना है, ये हो गया मेरा कौन सा, मेंबर डेटा। अब अगर मुझे क्लास डेटा लेना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, देख लो, क्यों ना मैं यहाँ पे ही एक अलग सा क्लास बना दूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक अलग सा क्लास बना दूँ, हमने लॉगिन डेटा लिखा है ना, तो इसको क्यों ना मैं बोल दूँ सैंपल लॉगिन डेटा। क्या नाम दिया मैंने क्लास को, सैंपल लॉगिन डेटा। अब ये क्या करेगा, उस थ्योरी डेटा को इनहेरिट करेगा। ये क्या कर रहा है, उस थ्योरी डेटा को इनहेरिट करेगा, और इसके कंस्ट्रक्टर में वही सेम थ्योरी डेटा पास करो। तो क्या करोगे, पब्लिक, क्या लिखा हमने, सैंपल लॉगिन डेटा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एक इनबिल्ट फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पे हमें ये पैरामीटर पास करने पड़ेंगे ना, टाइप बताना पड़ेगा ना उसको, सॉरी, स्ट्रिंग इधर करो। एंड तीसरा भी है स्ट्रिंग। इसको अब इसमें एक इनबिल्ट ऐड फंक्शन है, तो ऐड फंक्शन में हम क्या करेंगे, ये अपना जो डेटा है ना वो पास करेंगे।
तो ऐसे ही आप ऐड फंक्शंस बना दो, इनबिल्ट फंक्शन रहेगा उसका, उसको आप बस यहाँ पे ऐड कर दो। तो I'll टेक दिस वन, तो हम क्या कर रहे हैं, डेटा को बस बाहर कहीं पे निकाल के रखेंगे और उस डेटा को हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। फायदा क्या होगा कि ये मल्टी टेस्ट को हम भेज सकते हैं। चलो यहाँ पे एट नहीं है, अब इसको मुझे यहाँ पे लेना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कमेंट करूँ, नेक्स्ट आएगा अपना क्लास डेटा, अच्छे करो क्लास डेटा, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, सेम थ्योरी आएगा, फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखोगे, क्लास डेटा, और यहाँ पे भी सेम होगा। अभी ये क्लास है ना, तो टाइप ऑफ आएगा अपना, क्या नाम है, सैम्पल लॉगिन डेटा, कुछ इस तरह मैंने पास कर दिया। अब रन करते हैं। चलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? क्लियर है ना यहाँ तक? यस। तो देखो, पहला हमने पास किया इनलाइन डेटा, फिर हमने क्या किया, मेंबर डेटा दे दिया, अभी हमने क्या किया, क्लास डेटा दे दिया। अगर हम किसी एक्सटर्नल फाइल में डेटा रखेंगे तो वो भी हम पास कर सकते हैं, तो देखते ट्राई करके। तो मैं क्या करूँगा, इसी जगह पे एक फाइल बनाता हूँ। सो ऐड न्यू आइटम, मैं यहाँ पे चेक करूँ जेसन फॉर्मेट दिखाता है क्या, ये देख लो जेसन फाइल है, क्यों ना मैं इसको नाम ही दे दूँ लॉगिन डेटा, उसका एक्सटेंशन होगा .json, और इसमें देख लो आप की वैल्यू पेयर में डेटा ऐड करोगे, तो जैसे यहाँ पे आपने ऐड किया था ना ये वाला, तो क्यों ना मैं यही सेम की वैल्यू पेयर वहाँ पे लेता हूँ, कॉपी कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैं एरे फॉर्मेटेड डेटा रखूँगा। ये देख लो मेरा डेटा एरर दे रहा है ऐसा, कोलन इज मिसिंग, सॉरी, तो आपका जो वेरिएबल है ना उस हिसाब से देना पड़ेगा आपको। मैं इसको ईमेल एड्रेस बोल दूँ कोलन, ये पहला डेटा, दूसरा पासवर्ड कोलन, एंड तीसरा इज व्हाट, एक्सपेक्टेड यूआरएल। तो हम ऐसे की वैल्यू पेयर में डेटा भेज रहे हैं। यही सेम मैं इनके लिए भी रिपीट कर दूँ, बस बाकी चेंज कर दूँ। सॉरी, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करूँ, पेस्ट करता हूँ, ऐसे 4 डेटा, कहीं पे मैं @ हटा दूँ, कहीं पे पासवर्ड चेंज करूँ, एक्सपेक्टेड चलो मैं सभी जगह एक ही जैसा बोलता हूँ। अब दूसरा था जैसे रेणुका मैडम का, पासवर्ड देंगे रेणु 123, फिर वापस सेम दिया मैंने और पासवर्ड दे दिया रेणु @123, तो इस पे ये सक्सेसिव होना चाहिए, और बाकी चलो ऐसे दे दिया मैंने। अब चलो देखते एक्सेल को रीड कर पाता है क्या ये, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग से क्लास बनाना ही पड़ेगा। सो ऐड क्लास, अब क्यों ना मैं इसको बोल दूँ, क्या नाम दे दूँ इसको, रीड जेसन फाइल ऐसा बोलता है ना, रीड जेसन डेटा,
रीड जेसन फाइल डेटा ऐसा नाम देता, ठीक है। सो इसको भी पब्लिक बना दूँ, देखते कैसे करेंगे। अब इसमें क्या करना है आपको, फाइल हैंडलिंग ऑब्वियसली थोड़ा बहुत यूज़ करना पड़ेगा। सो आप क्या करो यहाँ पे प्राइवेट, आप बोल सकते रीड ओनली वगैरह। अब क्या करो, फाइल का पाथ स्टोर करना है। सो आप फाइल पाथ करके एक वेरिएबल बना दो, और जब आप फाइल पे वर्क कर रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पे ना डेटा एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ता है, डेटा एट्रीब्यूट, और वहाँ से एक फंक्शन आपको ओवरराइड करना पड़ेगा, उसको मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दूँ, ठीक है। ये गेट डेटा वाला फंक्शन है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। देखते कैसे। ये फाइल पाथ बना दिया। अब क्या करेंगे, इसको कंस्ट्रक्टर थ्रू मेमोरी देंगे। सो पब्लिक, क्या है क्लास का नाम, रीड जेसन फाइल डेटा, मैं लिखूँ स्ट्रिंग फाइल, और आप यहाँ पे क्या बोलोगे, दिस डॉट फाइल इक्वल्स टू फाइल, ये वाला, ठीक है। तो ऐसे जनरेट हो गया। सो क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर थ्रू इसको ऊपर वाले वेरिएबल को हमने वैल्यू पास कर दी। अब ओवरराइडिंग में हम क्या करेंगे, देख लो, जो मेथड हमने ओवरराइड किया है इसमें हम लिखेंगे वैर हमारा पाथ इक्वल्स टू पाथ डॉट गेट फुल पाथ, फुल पाथ, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे पाथ डॉट गेट एक्सटेंशन आएगा, या सॉरी कंबाइन, पूरा पाथ कैसे लिखेंगे, चलो गेट कंबाइंड पाथ लेता हूँ मैं, पाथ डॉट कंबाइन, और कंबाइन पाथ में हम क्या करेंगे, अपना जो एप्लीकेशन है ऐप कॉन्टेक्स्ट डॉट बेस डायरेक्टरी, ठीक है। बेस डायरेक्टरी मतलब अपना प्रोजेक्ट का फोल्डर लोकेशन आता है, कॉमा दे के हम लिखेंगे फाइल पाथ जो हमें मिला। सो इन शॉर्ट क्या कि इस प्रोजेक्ट का पाथ बेस डायरेक्टरी, और उसमें से फाइल, जो फाइल नेम हम पास करेंगे ऐसा पाथ। अब क्या करेंगे, अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं है, इफ फाइल डॉट एग्जिस्ट, और इसके अंदर क्या पास करेंगे, ये अभी जो हमने पाथ वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो ये क्या बोल रहा है, अगर एग्जिस्ट नहीं है तो आप यहाँ पे फिर एक एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं। तो जो अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जनरेट होता है, थ्रो न्यू आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, या फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, आपको जो देना दे सकते हैं, या फिर आप काम करो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन ही रिटर्न करो, आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, और इसके अंदर आप एक मैसेज दे सकते हैं, फाइल जेसन फाइल बोल दो, चलो नॉट फाउंड, या मेंशन फाइल इज नॉट फाउंड, या गिवन फाइल नॉट फाउंड, जो भी है, बस एक मैसेज सेट करें, बाकी कुछ नहीं। अब क्या करेंगे, वैर जेसन डेटा एक वेरिएबल बनाता हूँ इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड ऑल टेक्स्ट, FILE डॉट रीड ऑल टेक्स्ट, हम क्या करेंगे, उस फाइल का पूरा टेक्स्ट रीड करेंगे उस पाथ से। अब पूरा टेक्स्ट रीड करने के बाद ये देख लो की वैल्यू पेयर होता है, तो हमें उसको सीरियलाइज करना पड़ता है, सॉरी डिसीरियलाइज करना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, रिटर्न जेसन सीरियलाइजर, न्यूटन्स ऑफ जेसन से आएगा आई थिंक, देखते हैं, डॉट डी सीरियलाइज ऑब्जेक्ट, नहीं गलत है, न्यूटन ऑफ जेसन से नहीं ले रहा, सो जेसन सीरियलाइजर सिस्टम डॉट टेक्स्ट से लिखता हूँ, डॉट डी सीरियलाइज ऑब्जेक्ट, हाँ डी सीरियलाइज ही करेंगे, और किस में डी सीरियलाइज करेंगे, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में। डी सीरियलाइज मतलब जो स्ट्रिंग फॉर्मेटेड है ना, तो उसको हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करें, किसको, अपने जेसन डेटा को। क्यों एरर दे रहा है, डीसीरियलाइज लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न जेसन, ये क्या बता रहा है, या इन्यूमरेबल में कन्वर्ट करने बोलता है, क्योंकि ऊपर इन्यूमरेबल है ना, इसलिए। ठीक है, चलो देखते क्या होता है। यहाँ तक मैंने ये बना दिया क्लास। अब ये क्लास बनने के बाद इसको मुझे क्या करना है, अपने टेस्ट पे यूज करना है, तो देखते कैसे।
तो इसको भी मैं क्या करूँ, ये जो भी मैंने एक डेटा बना दिया है उसको कमेंट करता हूँ, और अब मैं बोलूँगा एक्सटर्नल फाइल। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर भी थ्योरी तो है ही, साथ में आप क्या करोगे, जेसॉन, मुझे लगता है रीड जेसन नहीं आता, जेसन फाइल डेटा आना है, क्या नाम दिया हमने, हाँ रीड जेसन ही है ना अपना, रीड जेसन फाइल डेटा अपने ये क्लास का नाम, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी फाइल को पास करेंगे। क्या फाइल का नाम है हमारे, लॉगिन डेटा डॉट जेसन। तो ये क्या हो रहा है, हम अपनी टेक्स्ट फाइल को यहाँ पे भेज रहे हैं, तो ये जाएगा कहाँ पे, इसके अंदर, उसके कंस्ट्रक्टर को मिलेगा और उसका रिटर्न करके वो डेटा देगा हमें, देखते देता है क्या अभी, सी लोकेशन अगर सही है तो हो जाएगा, नहीं तो फिर नहीं। देख लो फेल हो गया, क्यू टेस्ट फेल हो गया, चेक कर लेते हैं, वही एक्सेप्शन, फाइल नहीं मिल रहा उसको। ओके ठीक है, मैं काम करता हूँ, आई थिंक बेस डायरेक्टरी तो लेना चाहिए था इसने एक्चुअली। ये क्या पाथ जनरेट करता हुआ देखता हूँ, ठीक है, ब्रेक पॉइंट आई थिंक वैसे अप्लाई नहीं होगा ना। एक काम करते हैं, पाथ जो गलत है ना वो पाथ ही हम यहाँ पे पास करेंगे, नॉट फाउंड, और हम प्लस क्या करेंगे उसको, नहीं चलो डॉलर वैसे भी यूज़ किया है, कर्ली ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे डायरेक्टली पाथ। तो देखते क्या पाथ बना रहा है वो तो समझा नहीं, ये देख लो, ये डीबग वगैरह में जाके ढूंढ रहा है बेस डायरेक्टरी में। तो एक काम करते हैं, इतना पाथ देने से अच्छा क्यों ना मैं डायरेक्टली इसको अपने ड्राइव का ही पाथ दे दूँ। मैंने अभी यहाँ पे बनाया ना फाइल, तो इसका जो पूरा पाथ है वो तो आई थिंक यहाँ पे लेना चाहिए पाथ। देखते यहाँ तक का पाथ लेता है क्या, डायरेक्ट फाइल पाथ लेता है क्या, देखते। गेट करंट डायरेक्टरी से भी निकलना चाहिए। तो सर उसकी प्रॉपर्टीज अगर चेंज करे तो, मतलब जो हम बिल्ड एक्शन कॉपी टू आउटपुट डायरेक्टरी करते हैं ना, तो माइट भी उससे वो बिल्ड बिल्ड जो पाथ होता है ना, हाँ वहां पे वो कॉपी होती है ना फाइल, कॉपी टू आउटपुट डायरेक्टरी अगर करते हैं तो। गेट करंट डायरेक्टरी आता है क्या, देखते ना, ऐसा ट्राई करते हैं, लेट्स सी। पार्ट डॉट कंबाइन पे ये उसी के अंदर ढूंढ रहा है, उस लोकेशन पे रखने के लिए बोल रहा है इस फाइल को। क्या बोल रहे हैं आप, इस पे कर्सर लेके जाओगे। हाँ, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में ना इस फाइल के, अगर हमने हाँ ये बिल्ड एक्शन कॉपी टू आउटपुट डायरेक्टरी जो है ना, वो अगर कॉपी की है ना, नहीं उसके नीचे वाला, ये वाला, हाँ कॉपी ऑलरेडी, तो वो आउट ओके। आउट जो हमारा बिन फोल्डर है ना, वहां पे वो फाइल कॉपी हो जाती है। तो कॉपी करने के बाद होगी ना या डायरेक्टली हो जाएगी, चल देखते हैं। अभी ये अभी इसको कास्ट नहीं कर पा रहा है इनपुट्स को, मतलब फाइल तक पहुंचा वो, कास्टिंग में गड़बड़ कर रहा है इस फाइल में। उसको ऐसे देना है या फिर क्लास ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में देना है, ऊपर देखना पड़ेगा, लिस्ट में देना है। ठीक है चलो यहाँ तक करो ऑफ, इसका मैं देखता हूँ, क्योंकि जेसन पे मैंने भी अभी तक नहीं किया, एक बार ट्राई करता हूँ। मतलब फाइल तक पहुंचा ही है, बस जेसन इनपुट नहीं दे रहा है।
तो यहाँ पे हमें क्लास में पास करना पड़ेगा, पता नहीं कुछ और गड़बड़ बता रहा है। क्या बोल रहा है, अनएबल टू कास्ट, वो इसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। तो क्यों ना एक लेट्स ट्राई विद दिस, ऐसे ट्राई करता हूँ मैं, एक क्लास ही बना दूँ लॉगिन मॉडल करके, और जो वेरिएबल्स वहाँ पे है ना उनको पास करते हैं। सो पब्लिक स्ट्रिंग ईमेल एड्रेस with get set password and expected URL, एक्सपेक्टेड URL ही लिखा है ना हमने यहाँ पे। अब क्या करेंगे, जो रीड कर रहे हैं ना इसको लिस्ट ऑफ लॉगिन मॉडल बोलता मैं, ये ऐसे कन्वर्जन के लिए बोल रहा है ना लॉगिन मॉडल में। लेट्स ट्राई, देखते होता है क्या। नहीं, वो टाइप कास्टिंग में गड़बड़ हो रहा है इसका, ये आई न्यूमरेबल में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। सॉरी, यहाँ पे भी लॉगिन मॉडल लेते हैं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है चलो, यहाँ तक आप करो, मैं देखता हूँ इसको, कल बताता हूँ आपको। ओके।